माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर सीबीआई की विशेष अदालत ने कारोबारी से मारपीट और रंगदारी मांगने के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। दोनों के खिलाफ कोर्ट ने 364 ए के तहत भी आरोप तय किए। आज दोनों की सीबीआई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई थी। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या मामले में पुलिस ने इस केस के मुख्य आरोपी गायक समर सिंह को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस ने समर सिंह को चाम क्रिस्टल सोसाइटी से गिरफ्तार किया है। आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद से ही समर सिंह फरार चल रहा था। परिवार आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद से लगातार समर सिंह पर धमकी देने का आरोप लगा रही थी। पंजाब के डीजीपी ने ऑपरेशन अमृतपाल को पूरा करने के लिए प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। बैसाखी के त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के आदेश दिए गए। असल में पंजाब में 14 तारीख को बैसाखी का महोत्सव है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में पंजाब में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसी वजह से पंजाब पुलिस ने यह ऑर्डर जारी किया है। मुंबई के मड़ इलाके में बने अवैध स्टूडियो पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया। इस मामले की शिकायत बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने की थी। सोमैया ने अवैध स्टूडियो पूर्व मंत्री असलम शेख की शहर पर बनाने का आरोप लगाया था कि ये गए हैं। सोमैया के आरोप के अनुसार ये अवैध स्टूडियो तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की कीमत के हैं। बिहार के दरभंगा जिले में पानी प्लांट की आड़ में शराब तस्करी का बड़ा खेल चल रहा था, जिसका दरभंगा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जेडीयू विधायक महेश्वरी हजारी के भतीजे पर शराब तस्करी कराने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने प्रशांत हजारी के पानी के प्लांट से 20 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। घर के पास ही प्लांट बनाया गया था। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी के बाद गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को देश से भगाने के पीछे गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। खबर यह भी है कि गैंगस्टर दीपक के जरिए कुछ हत्याएं करवाने वाले थे। 2 दिन पहले ही दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस की एक टीम मेक्सिको से गिरफ्तार कर भारत लाई। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर कर्मचारियों से भरी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बीच सड़क बस से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने की वजह से कुछ समय के लिए हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हालांकि बस में आग किन कारणों की वजह से लगी, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केस पर केंद्र सरकार अलर्ट है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोरोना पर बैठक करने के लिए पहुंचे। मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में कई दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। कोरोना की जांच और टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसारने लगा है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 26% को पार कर गया है, जबकि एक दिन पहले ही ये 16% था। यानी कि एक ही दिन में दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट जो है 10% से ज्यादा बढ़ गया है। इस दौरान 1900 से ज्यादा लोगों की जांच की गई, जिनमें 509 लोग कोरोना संक्रमित मिले। महंगाई से जूझ रही जनता को मोदी सरकार ने बड़ी राहत देने का काम किया है। कल से देश में सीएनजी और पीएनजी कम कीमत में मिलेगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस 2014 में संशोधन किया है, जिसके बाद देश में पीएनजी और सीएनजी गैस करीब 6 रुपए तक सस्ती होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। कौशाम्बी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। यहां अमित शाह ने कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया और इसके साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला, कहा कि विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कौशाम्बी महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी जिले को ओपन जिम की सौगात दी है। राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का बराबर लाभ मिल रहा है। सीएम योगी ने हर गांव तक विकास पहुंचने और खेल का मैदान देने की भी बात कही। मुंबई में प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा के साथ सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची, जहां वीवीआईपी सुरक्षा के बीच प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों मुंबई में अपनी सीरीज स्टाइडल के प्रमोशन में जुटी हुई है और इस बीच प्रियंका सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची थी।
इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। नेतन्याहू ने गाजा पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जहां ये मिसाइलें गाजा के रिहायशी इलाकों में बड़ा धमाका करती हुई नजर आई। हमास के रॉकेट हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी और उसके कुछ ही देर बाद गाजा पर मिसाइल हमले शुरू हो गए। गाजा पर इजराइल के मिसाइल हमलों के बाद हमास ने भी इजराइल पर मिसाइल दाग दी। हमास ने इजराइल पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया। हमास ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी, जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव हो गया और हमास की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। रूस ने यूक्रेन के हमलों में 7 आम नागरिकों की मौत का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कब्जे वाले 2 अलग-अलग प्रांतों में यूक्रेन ने तोप के गोले दागे, जिससे 7 लोगों की मौत हुई है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है और रूस की इस सैन्य कार्रवाई का शिकार यूक्रेन के आम लोग समेत यूक्रेन के बच्चे भी हो रहे हैं। यूक्रेन के बखमूत में एक बार फिर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच गोलीबारी तेज हो चुकी है। दोनों तरफ से हो रहे हमलों में रूस और यूक्रेन के कई सैनिक भी घायल होने का दावा किया जा रहा है। असल में रूस यूक्रेन के बखमूत पर कब्जे को लेकर हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन यूक्रेन लगातार आगे बढ़ रहे रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इस्लाम के पवित्र महीने पर इजराइल फिलिस्तीन के बीच आपसी टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। दोनों देशों के लोग यरूशलेम में आमने सामने आ गए हैं। इस बीच यरूशलेम में इजराइल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने वाले बिल का विरोध थम नहीं रहा है। राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में एक बार फिर सड़कों पर उतरकर हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला और पार्क में लगे कूड़े के ढेर में आग लगा दी। इस दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प भी हुई, जिसके बाद हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस के जवानों को प्रदर्शन करना पड़ा और लोगों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कनाडा में भारी बारिश और बर्फीले तूफान का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कनाडा के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में बर्फीले तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बर्फीले तूफान की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कनाडा में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शहर में अंधेरा छाया हुआ है।